रेफरेंसेस करते हैं। रेफरेंसेस में पहले है टेबल ऑफ कंटेंट है आपका, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फुट नोट्स है। तीसरे नंबर पे है साइटेशंस है, जिसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी एक तरीके से, ठीक है। और फिर है कैप्शंस है, ठीक है। और फिर आपका मार्क एंट्री है, ठीक है। और फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। तो मार्क एंट्री वो इंडेक्सेस है। टेबल ऑफ कंटेंट बुक के आने से स्टार्टिंग में होता है। जब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 कितने हैं जी, चैप्टर्स कितने हैं बुक के अंदर, वो हम कहाँ देखते हैं, हमेशा बुक के स्टार्टिंग में देखते हैं ना, वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। लिखा भी रहता है बुक कंटेंट्स लिखा होता है, लिखा कई बुक में लिखा हुआ भी होता है ना कंटेंट, या टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखा होता है। जो ये मार्क एंट्री इंडेक्स वाली, इंडेक्स बुक के सबसे लास्ट में, जिसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा होता है। ए के सारे वर्ड्स विद पेज नंबर, बी के सारे वर्ड्स विद पेज नंबर, सी के सारे वर्ड्स विद पेज नंबर लिखा होता है ना, ये इंडेक्सेस होते हैं। हाँ, ये इंडेक्सेस हैं आपके। मतलब टोटल जितने वर्ड होते हैं बुक में। हाँ, आपकी बुक में जितने भी मेन वर्ड्स हैं उनके बारे में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, बुक के सबसे लास्ट में, बुक के जो बुक है आपकी उसके लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे 4-5 पेज बने होंगे, उस पर लिखा होगा इंडेक्स लिखा होगा, ठीक है। और लिखा होगा जैसे ए कैटेगरी है तो ए के अंदर अल्फ़ाबेट, मतलब ए से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, उन सब की डिटेल पेज नंबर के साथ। जैसे मान लो मुझे बुक में ढूंढना है डाटा वर्ड, तो मैं इंडेक्स में जाऊँगा, डी वाले कॉलम में जाऊँगा, डेटा, अच्छा पेज नंबर 5 पे भी है, पेज नंबर 10 पे भी है, पेज नंबर 22 पे भी है, और डायरेक्टली मैं उस पेज नंबर पे जंप कर दूँगा। ये होते हैं आपके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। पेज नंबर के साथ दिया रहता है वो। हाँ, पेज नंबर के साथ ये देखा कभी नहीं, इंडेक्स तो हम सुनते थे आगे आगे होता हाँ। है। एक लोग समझते हैं इंडेक्स आगे होता है, पर इंडेक्स आगे नहीं होता, हमेशा पीछे होता है। ये देखो, ये है इंडेक्स 65 स्मॉल ए का 97, नहीं, जैसे हम लोग ये होता है इंडेक्सेस। जैसे कोड का डेट बनाते थे तो इंडेक्स आगे लिखते थे, पेज नंबर देते थे तब। हाँ, वो एक इंडेक्स का हाँ क्या, ए का तो बता दिया, बाकी निकाल लो फिर। एक तो गिन लो ना उंगली पे, या लूप चला लो, एक लूप चला लो, एक से लेकर के आपका, हाँ 65 से लूप चला लो अपना, बस पता चल जाएगा। ये है इंडेक्सेस है। ऐसे नॉर्मली इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके बुक के अंदर या कोई भी आपके पास मतलब मटेरियल है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक समरी आपके पास कहीं आ जाए। इंडेक्सेस वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए नॉर्मली, पर ये जो MS वर्ड है ये बुक के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम बुक बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं, बुक। अब बुक के अंदर इंडेक्सेस क्या होते हैं, नॉर्मली सब में बुक में पीछे ही होता है, किसी बुक में आगे इंडेक्स नहीं होता है। देखिए ये इंडेक्स है बुक के अंदर, है ना। ए अल्फ़ाबेट, ए से सारे वर्ड्स हैं, जैसे एरे है 144 नंबर पेज पे है, ठीक है। एलियासेस है 45 नंबर पेज पे है, इस तरीके से, ठीक है। और जो चैप्टर की इंफॉर्मेशन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में, बिल्कुल। जब बुक आप देखेंगे बीच में, तो बुक में कोई फिगर है तो उस पर लिखा होगा फिगर नंबर 1.1, टेबल है तो टेबल नंबर 1.1। ये है आपका कैप्शंस होते हैं, ये कैप्शंस, ठीक है। अब बुक में देखें ना, बुक में लिखा होगा, अगर जैसे मान लीजिए लिखा होगा कि सी फिगर 11.2, तो जाएंगे फिगर नंबर 11.2 देखेंगे हम। 11.2 का मतलब 11 चैप्टर है और सेकंड नंबर फिगर है। इसे कैप्शन करते हैं। हाँ, ये कैप्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा रहता है 11.2 या फिर 12.2 ऐसे। ये तो पेज नंबर है वो तो। 11 चैप्टर का ऐसे। दूसरा वो पेज। ग्राफ है। हाँ, पेज है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए फिगर नंबर 9.4, ठीक है। तो ये हैं आपके कैप्शंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8.5, ये कैप्शंस होते हैं। मैथ की बुक होगा तो इसलिए लिखा होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये सब कैप्शंस होते हैं, इसका यूज सब कैसे करेंगे? ठीक है। फुट नोट है और एंड नोट है। इसका क्या लॉजिक है? जैसे 200 को मैं 5 जैसे 200 को मैं जैसे 250 अमाउंट था, 250 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा, जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट होगा नंबर ऑफ 100 कितने है, ठीक है। 200 को
250 को, जैसे 250 को हाँ। अगर मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, हाँ। तो जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ 100 कितने हैं। हाँ ठीक है, और जब रिमाइंडर निकालेंगे तो उसमें से 50 निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है, और जब 50 आया है तो फिर वापस 50 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो क्वेश्चन जो आएगा वो ठीक है। नंबर ऑफ 50 कितने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई लूप नहीं चल रहा है। हाँ लूप नहीं लगता इसमें। नहीं चल रहा है। उधर भी देखना। ठीक है, क्लियर। और फुटनोट वगैरह क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ रहे हैं उसमें किसी वर्ड के साइड में स्टार लगा होगा, हाँ, तो या बुक इस वर्ड के साथ में लिखा होगा 1 2, जैसे 1 और 2 मिलता है ऊपर करके नीचे बिल्कुल, करके होता है ना? तो वह हाँ जैसे ही है ना, थोड़ा सा पावर की साइड में है ना, मतलब ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के तरीके से लिखा होगा 1, तो फटाफट हमारी नज़र कहाँ जाएगी, नीचे, मतलब इस वर्ड के बारे में नीचे कहीं ना कहीं कोई नोट लिखा हुआ है, तो ये फुट नोट है। फुट नोट मतलब कि जो नोट्स हैं वो हर एक पेज के बॉटम पे होगा। फुट नोट मतलब कि हर एक पेज की कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा। हाँ, और एंड नोट है, मान लीजिए मेरी बुक खत्म हो रही है 5 पेज के बाद, तो नोट्स सारे कहाँ होंगे, 5वें पेज के बाद। नोट नोट एंड नोट हो गया वो। एंड नोट मतलब कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और फुट नोट ठीक है, फुट नोट मतलब कि बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई बुक देखते हैं ना, कई बार बुक लिखी हुई है कोई, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिखा होगा कि इस बुक में जो मैटर है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस बुक में जो मैटर है वो यहाँ से ली हुई है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, उसमें लिखा होगा इसके अंदर मैटर, एक राइटर है उसकी ये बुक है इस सन में लिखी गई थी, उससे लिया गया है। ये इस ईयर में कोई न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उससे लिया गया है। ये इस वेबसाइट से लिया गया कंटेंट है। ये क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है। थीसिस वगैरह में use बिल्कुल, थीसिस वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, और जो दूसरा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ में क्या होगा, जैसे कई बार एडवांस बुक्स होते हैं। एडवांस बुक मतलब ये उसमें जो बुक्स में जो मैटर होते हैं ना, वो थोड़ी क्लासीफाइड होते हैं सारे। जो इन्फॉर्मेशन हो क्या होते हैं सारे क्लासीफाइड। क्लासीफाइड से मतलब जैसे मान लो कोई लॉ की बुक है, ठीक है, तो अब लॉ में तो चैप्टर्स हैं क्लियर, पर कुछ हैं जो केस की कैटेगरी में आएगा, कुछ है जो लीगल है, कुछ है जो आपके कुछ जनरल हैं, कुछ है जो रूल्स हैं, इस तरीके से। पर हर एक जगह पे मतलब मान लो हो सकता है कि पहले चैप्टर में 4 रूल्स हैं, 5वें चैप्टर में 2 रूल्स हैं, 10वें चैप्टर में, तो हमें कैटेगरी वाइज रूल्स के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग उन सभी को इकट्ठा करना है, तो वो क्या होगा, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्लासीफाइड हो जाएंगे आपकी डिटेल्स। मतलब इंडेक्स में क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है सिंपली, पर यही थोड़े से क्लासीफाइड है, तो वो क्या होगा, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हो जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं दे सकता, गलत है सब कुछ। देखो, अरे AEIO होता है ना, फिर तो AEIO से कंपेयर कराओगे ना। चलो देखो, अरे वो क्या कर रहे हो, ये लूप के अंदर इंट डिक्लेयर कर रहे हो। हर बार वो नया वेरिएबल बनाएगा, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। वेरिएबल हमेशा स्कोप, वेरिएबल तो एक ही रहेगा ना स्कोप उसका। फिर वो कैसे आ जाएगा इसके अंदर, ई के अंदर? पहले सिंपल सा प्रोग्राम करके देखो बेसिक, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं। पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे हमारी कोई बुक है, करते हैं ना, एक बार सिस्टम दे देना है, किनको यहाँ के डिस्टर्ब करते हैं। सिस्टम अलग लेके बैठा करो और सर, प्रोग्राम बना करो। क्या- ये प्रोग्राम बना के दिखाओ, चलो क्या ये वाला प्रोग्राम। ये लेवल वाले ठीक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बनी हुई है, फाइल बनी हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट पेज है वो रखेंगे हम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये जो फर्स्ट पेज है उस पर हेडिंग 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड पेज है,
चैप्टर वाइज भी हो सकता है, वो तो है ना, सेक्शंस बनाना सिखाते हैं ना, वो चैप्टर्स बन जाते हैं उस तरीके से। और तो कई सारे हमारे सभी बाहर चले नहीं अभी सराय पूरी कर लेंगे ना। ठीक है, ये बन गया। और जो लास्ट पेज है, ये पेज है आपका इंडेक्स के लिए। ठीक है, ये Last पेज वाला रखेंगे, पेज सर मिस नहीं है। हाँ, और एक पेज रखेंगे बिब्लियोग्राफी के लिए। बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्लियर। और एक रखेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए। टोटल 9 पेजेस और होंगे। एंड नोट, ठीक है, जो एंड नोट है एंड नोट तो उसके बाद बिब्लियोग्राफी के बाद ही आएगा। नहीं, हम रखेंगे फुट नोट रखेंगे, मतलब हर एक, वो कहीं भी, मतलब एंड नोट बिब्लियोग्राफी के बाद आएगा, हम रखेंगे फुट नोट रखेंगे ताकि हर एक पेज के बॉटम पे आए। नोट तो हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे एंड नोट बनता है वैसे ही फुट नोट ही बनता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं मुझे, स्टाइल ये चाहिए, ये बन गया। कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे है, रेडियो पेज नंबर 3 पे है। अगर कोई सब हेडिंग होता ना तो कंप्यूटर के अंदर आ जाता, अच्छा ये कंटेंट्स दे रहा है ना पूरा। कंटेंट। कोई सब हेडिंग होता है तो कंप्यूटर के अंदर आता, फिर थोड़ा सा अंदर से इंडेंट होकर के, अच्छा फिर वो अंदर आता है। मतलब इंडेंटेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब थोड़ा सा है ना स्पेस के साथ। ठीक है, ये बन गया क्या, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। सर हो गया। The number of notes required are in 100 notes. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लेने की क्या जरूरत है, वो खुशी। recording ले लेना। हाँ, ठीक है। recording ले लेना, कर लेना। ठीक है। थोड़ा सा वेरिएबल नेम ऐसे देते हाँ ना। सर बहुत वो कर दिया मैंने, थोड़ा लंबा हाँ, था ठीक है। बट आ गया सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, बस आसमान बनाना इसमें। ठीक है, आखिर एक हुआ सर। कीबोर्ड पे जाना है जी, क्लिक, हाँ हो गया, ये आ गया। कीबोर्ड में कैसे? फिर Click ऑल्ट और एरोज की दबाएंगे हम, लेफ्ट राइट है ना, तो बैक और फॉरवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, देखिए टेलीविज़न पे जाना है, कंट्रोल क्लिक, पहुंच गए। इलेक्ट्रॉनिक बुक का ये तो बेनिफिट है, इजीली नेविगेट हो जाता है आपका। ठीक है, पहुंच गए वापस हेडिंग पे। ऑल्ट के साथ आपका लेफ्ट एरो की है ना, बैक जाने के लिए, और ऑल्ट के साथ राइट एरो की वापस वहीं जाने के लिए। ठीक है, ये तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब फुट नोट बनाने मुझे, जैसे मैं ये बुक है तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके ऊपर फुट नोट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वीडियो, इंपॉर्टेंट नोट है, कर्सर यहाँ रखा, इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, वीडियो मतलब मोशन पिक्चर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी है, एंड है ना डॉक्यूमेंट। इसको क्या किया, फुटनोट में? हाँ, कर्सर वहाँ रखा है ना, फाइल, ऑर्डिनरी फाइल। ठीक है, ऐसे ही हेडर, Drop off page। ये तो हर पेज में सर कर सकते हैं ना, हर पेज में। तो अलग अलग सेटिंग्स है ना हेडर फुटर के भी, हर एक पेज पे अलग अलग बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपके क्या, फुट नोट हो गए। ठीक है, अब बनाने मुझे बिब्लियोग्राफी है ना, बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी के लिए क्या है आपका, ठीक है, जैसे हम इसमें डालते हैं पहले कि कहाँ कहाँ से मैटर लिया है मैंने। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स, इसमें जो मैटर है एक बुक है। ठीक है, उस बुक का ऑथर है डेविड। ठीक है, टाइटल है इन्फो, ईयर है 2012। सर जाऊँ? ठीक है, Bye. सिटी है, बाय। ठीक है, सिटी है, ठीक है, यूके, पब्लिशर है BPB। ठीक है,
और ऐड करना है, ऐड न्यू सोर्स। और भी है जी, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई है वेबसाइट से, ठीक है। ऑथर है, ठीक है। नेम ऑफ द वेब पेज, ठीक है। पूरा वेबसाइट का नाम पूरा HTTP ठीक है, वेबसाइट का नाम, ईयर, ठीक है। ये URL है, ठीक है। हो गया, ओके कर दिया। अब मुझे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना है। ये सबसे लास्ट में चाहिए, सबसे लास्ट पे भी जाता हूँ मैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी कैसा फॉर्मेट चाहिए, ऐसा चाहिए, है क्या बिब्लियोग्राफी? अच्छा, ये ठीक है। सबसे लास्ट पेज रहेगा सर ना? हाँ, अब एरर मत लाना लास्ट प्रोग्राम में। किसी पेज पे कर सकते हैं ना फिर ये। हाँ हाँ, किसी भी बिब्लियोग्राफी जैसे एंड ऑफ द पेज ही होता है, मतलब फाइल ही हाँ, होता end of the page होता है है, ये। बुक के अंदर लास्ट में ही होता है, ठीक है। कैप्शंस, मान लीजिए मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी जितने इंसर्ट कर रहे हैं ना, चाहे टेबल ऑफ कंटेंट है, चाहे फुटनोट एंड नोट है, ठीक है, चाहे कैप्शंस हैं, इन सब को हम क्रॉस रेफरेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? क्रॉस रेफरेंस के साथ, इंसर्ट में जो option है। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस, बस क्रॉस रेफरेंस में ये होता है कि एक एक करके इंसर्ट करना पड़ता है, अच्छा। और यहाँ पे इकट्ठे टेबल ऑफ कंटेंट सारा इंसर्ट हो जाएगा, है ना, चाहे वो 1000 पेज के अंदर हो, ठीक है। कैप्शंस चाहिए मुझे, जैसे यहाँ पे कोई इसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये टेबल 1 है, रेफरेंस में जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट कैप्शंस टेबल 1, ठीक है। यहाँ पे भी इंसर्ट करते हैं टेबल हो सकता है, फिगर हो सकता है आपका, है ना, ठीक है। रेफरेंस पे जाते हैं, ठीक है, टेबल 2। अच्छा, ऐसे करके कोई अगर पिक्चर वो करनी है तो कोई पिक्चर करने हैं, अच्छा इसमें तो क्लिप आर्ट है नहीं, ठीक है। कोई पिक्चर लेते हैं हम, ये मकान वाली लेते हैं। ठीक है। रेफरेंसेस में, ठीक है। अब फिगर है यहाँ, तो मुझे पिक्चर चाहिए, हाँ। तो न्यू लेवल लेते हैं, पिक्चर PIC, ठीक है। अब अगली पिक्चर 2 आएगी। बिल्कुल। ऑटो कैप्शंस भी कर सकते हैं हम, ऑटो कैप्शन किसी यहाँ से ऑटो कैप्शन, इनमें से जिस पे टिक लगा देंगे ठीक। उस पर ऑटोमेटिकली ऑटो कैप्शन होता रहेगा, जिसमें टिक लगा देंगे हम। जैसे हम करते हैं किसी एक को- एक्सेल शीट पे कर देते हैं, ठीक है। ठीक। जब भी एक्सेल की शीट लें तो उस पर आ जाए आपका, शीट, ठीक है। ऐसे कहाँ है, बिलो आइटम है, ठीक है, ओके, है ना। अभी क्लोज कर, हो गया। अब देखते हैं, इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए जी, एक्सेल चाहिए ना हमें, तो ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे, है नहीं? देखिए रेफरेंसेस में शीट तो था, अच्छा शीट तो था इसके लिए, ठीक है। हो गया, ओके, नहीं वो क्लोज का ऑप्शन आ गया, ठीक है, आ गया। क्लोज कर दिया दोस्तों। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, क्या चाहिए, हमें एक्सेल की शीट चाहिए, ठीक है, ये आ गया। और चाहिए आपको, अब आप ऑटोमेटिक आता रहेगा, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट के बढ़ता अंदर, रहेगा उसका। हाँ अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब मुझे एक फिगर बनाना है, टेबल ऑफ फिगर, ताकि मैं डायरेक्टली फिगर नंबर 1 पे जा सकूँ, है ना, या टेबल नंबर 1 पे जा सकूँ मैं डायरेक्टली,
ठीक है, तो ये बनाते हैं हम, ये भी बनाते हैं, पहले ही बनाते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ ही अच्छा पहले पेज पे पहले पेज पे। क्लियर। फिर जाते हैं रेफरेंसेस में। क्या करना है जी मुझे? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। कौन से इंसर्ट करने हैं मुझे? फिगर बना रखा है ना मैंने, फिगर बना रखा है। और क्या बनाया हुआ है? पिक्चर भी है ना, पिक्चर भी है। और क्या बना हुआ है ना? शीट भी है, शीट भी है। नो टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, नहीं ये क्यों, उसका नाम क्या था? वेरिएबल किसके आ रहा है? टेबल 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 पिक है ना? अच्छा फिगर ही था, सिलेक्ट फिगर था, वो सिलेक्ट फिगर ही रह गया था, है ना? ठीक है, फिगर चाहिए, फिगर। अच्छा फिगर आ गया, है ना पहले। फिगर आ गया, पिक्चर आ गया, और क्या था? टेबल भी है। ठीक है, ठीक है, टेबल। ठीक है, अब कहाँ जाना है जी? पिक्चर 1 पे जाना है, क्लिक, कंट्रोल क्लिक। बस वापस आना है, वापस पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया आपके टेबल ऑफ फिगर्स हो गए। कैप्शंस। ठीक है, अब बनाने हैं मुझे इंडेक्सेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इंडेक्सेस। अब इंडेक्स का मतलब क्या है? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं जो यूज़र ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे ये प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सब पे मार्क लगाना है, मार्किंग करेंगे। तो मार्क कैसे लगाते हैं? मार्क एंट्री। ठीक है, आप जाओ किसके ऊपर जी? प्रोवाइड के ऊपर, सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, मार्क ऑल। मतलब जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पेज पे प्रोवाइड होगा सब पे मार्क लग जाएगा। और किस पे लगाना है जी? वीडियो पे। टेबल वगैरह सब मार्क लग के इसमें टेबल पे। नहीं, ये तो मार्क अलग है, ये तो विजुअल मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, हम तो वर्ड मार्क रहे हैं कि ये है वर्ड मार्क। ठीक है, और क्या चाहिए? ऑनलाइन पे भी वर्ड्स, जो ऑनलाइन वर्ड है वो भी सर्च कर सकता है यूज़र। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस सब पे मार्क लगा देंगे हम। ठीक है, और भी दूसरे पेज पे भी जाते हैं, इंसर्ट पे मार्क। ठीक है, एलिमेंट्स पे मार्क ऑल, है ना? और फिर मैच पे मार्क ऑल, थीम पे, ठीक है, मार्क ऑल, अपीयर पे मार्क ऑल। अभी सिर्फ मार्क लगाएंगे हम, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी हम मार्किंग करेंगे। वर्ड्स को लेगा, पिक्चर को टेबल पे लेगा। पिक्चर हाँ, ये भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करो, हाँ ठीक है, ये क्लिक करो, मार्क ऑल। ठीक है, और फिर रिमेंबर्स, ठीक है, मार्क ऑल, फिर हो गया। अब क्लोज कर दो। अब जितने मार्क हो गए हैं, अब ये तो पैराग्राफ मार्क का भी आ गया ना, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ एंटर किया गया है, जहाँ जहाँ डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि स्पेस बार दबाया गया था। ठीक है, जहाँ पे ऐसा सिंबल होगा ना, ये इस तरीके से, इसका मतलब टैब दबाया गया है। जहाँ पे इस तरीके से सिंबल होगा मतलब शिफ्ट एंटर दबाया गया है, न्यू लाइन, है ना, ये शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब ये जो मार्क है हमें हाइड करने हैं, तो हम होम पे जाएंगे, ये है शॉर्टकट की भी इसका कंट्रोल प्लस एस्टेरिस्क सिंबल। हो गया, हट गया सब कुछ। अब आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल बन गया ना, बन गया नॉर्मल। ठीक है, अब क्या करेंगे जी? हम इंडेक्स का इंडेक्स। अब इंडेक्स बनाएंगे। अब अभी तो सिर्फ इंडेक्स की मार्किंग की है हमने। ठीक है, अब मार्किंग के बाद क्या करेंगे हम? मार्किंग करने के बाद उसको हटा देते हैं। हाँ, Close हट कर गया, दो ना। वो मार्किंग हो गया, रिकॉर्ड हो गई अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं। ये सेकंड लास्ट पेज, ये है इंडेक्स वाला, है ना? यहाँ पे बनाते हैं इंडेक्स। रेफरेंस पे जाते हैं, इंसर्ट इंडेक्स। स्टाइल कैसा चाहिए जी? ऐसा चाहिए, है ना? पेज नंबर भी चाहिए, बुलेटेड फ्रॉम टेम्पलेट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है बुलेटेड। ठीक है, और भी है कोई फॉर्मल, है ना? फॉर्मल ले लेते हैं हम। ठीक है,
और ओके कर देते हैं। ये आ गया। जो हमने लिए सारे अल्फाबेट ये आएगा। हम्म ये आ गया ना जैसे प्रोवाइड्स है वो दूसरे नंबर पेज पे भी है, तीसरे नंबर पे फिगर है, 1 पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे। ये बन गया आपका इंडेक्स। ये जो चीज़ हम लोग को नहीं पता रहता, यहाँ हम पे लोग तो अलग क्लिक अलग करने से हम वहाँ पहुँच सकते हैं क्या? क्या इंडेक्स के लिए नहीं है, नहीं है इंडेक्स पे हाइपरलिंक नहीं होता। ये तो पेज नंबर बता रहे हैं ना, ये तो पेज नंबर हाँ बता रहा ये इंडेक्स हो गया। जैसे हम लोग को फुटनोट बनाना है, टाइप करके नीचे थोड़ी जगह छोड़ के लाइन खींच के तब फुटनोट बनाते थे। हाँ। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया आपका। क्लियर? अब बचा गया इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, है ना, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसमें भी सेम है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कैटेगरी वाइज मार्किंग करने हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कैटेगरी वाइज क्या करना है, मार्किंग करने हैं। कैटेगरी वाइज का मतलब है जैसे फिर से आते हैं, टॉप किसको रखते हैं फिर उसके बाद सेकंड पे इसको नहीं रखते नहीं हैं। कैटेगरी वाइज जैसे कैटेगरी यहाँ बनाएगा मार्क्स साइटेशंस, ये है कैटेगरीज। जैसे ठीक है, मैं आता हूँ अपनी बुक के अंदर जाता हूँ। जो प्रोवाइड है वो है केसेस है, ठीक है। जो मेरे पावरफुल हैं, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये पावरफुल है, ये भी केस है, ठीक है। वांट है, क्लिक किया, ये हमारे स्टेटस हैं, ठीक है। सर्च है, ये हमारे रूल्स हैं, ठीक है। बेस्ट है, ये हमारे है ना स्टेटस हैं, ठीक है। क्लियर? और जाते हैं पेज पे, दूसरे पेज पे। जो डॉक्यूमेंट है ये है हमारे रूल्स के अंदर, ठीक है। जो कवर है ये है हमारे रूल्स के अंदर। जो डिज़ाइन है ये भी हमारे रूल्स के अंदर है। किसी में भी कर दो सर इसको ना। वो तो नहीं, वो तो अभी मैं किसी में भी कर रहा हूँ, हाँ पर जब आप रियल बुक होगी उसमें तो सोच के करेंगे ना कि हाँ, क्या किस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए ये, ठीक है। जो हेडर है वो हमारे हैं केसेस के अंदर, ठीक है। क्लियर? साइड बार है ये हमारे केसेस के अंदर है, जैसे इसमें कुछ नया अगर लिखना हो अपने आप से तो ठीक है। आ जाएगा? क्या इसमें ये तो ऐड हुआ है, ये तो ऐड है। हाँ, ये तो साइटेशन ऐड हो रहा है, ठीक है। कैटेगरी ये बना सकते हो आप, कोई कैटेगरी नहीं बना कैटेगरी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, कोई नई कैटेगरी है तो, ठीक है। हो गया जी, क्लोज कर देते हैं। फिर से मार्क विजिबल हो गए, हाँ, फिर होम में जाएंगे और मार्क हटा देंगे। अब डॉक्यूमेंट नॉर्मल बन गया। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे चाहिए टेबल ऑफ अथॉरिटीज चाहिए, इंडेक्स से पहले नहीं, इंडेक्स के बाद है ना, इंडेक्स के बाद का पेज है हमारा, ठीक है। खाली पेज ये है, यहाँ चाहिए, heading दीजिए सर, table of authorities। ठीक है। फिर जाते रेफरेंस में इंसर्ट कर देते हैं, है ना। केसेस कौन कौन सी है, हेडर है, पावरफुल है, प्रोवाइड्स है। लॉ की बुक में जैसे केसेस है ना, स्टेटस, इस तरीके से हाँ होते हैं। कैटेगरी वाइज बुक्स होती हैं, कंटेंट है ना। डिक्शनरी वगैरह में होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स डिक्शनरीज में होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर? हाइपरलिंक यहाँ नहीं है, ठीक है। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया टेबल ऑफ अथॉरिटीज हो गया ना। दीजिएगा सर इसको table of- हो गया। जैसे reading के बाद ना। सर सी वाले